हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स एक आईपीओ की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं, मेन बोर्ड आईपीओज़ भी आ रहे हैं, बहुत सारे एसएमई सेगमेंट के आईपीओज़ भी आ रहे हैं। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो आईपीओ जैसे कि आप देख सकते हो, नाम है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, जैसे कि इनको कॉमनली इनका नाम है मणिपाल हॉस्पिटल्स, तो आपने शायद से इस ग्रुप का इसका नाम सुना भी होगा। ये लार्जेस्ट फ्रेंड्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेटवर्क है। बहुत सारी हॉस्पिटल चेन्स हैं इनकी, बहुत सारे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं, और इनके जो फाउंडर चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर TMA पाई। तो बेसिकली हेल्थ सेक्टर को ये केटर करती है, और हेल्थ केयर सेगमेंट वैसे भी हम देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा एक डिसेंट रिटर्न्स भी दे रहा है। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने, तो वैसे ही सेगमेंट को ये केटर करती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन होगी फ्रेंड्स कंपनी की। उसके बाद फ्रेंड्स आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये बुक बिल्डिंग आईपीओ होगा फ्रेंड्स। कि बुक बिल्डिंग आईपीओ मींस के एक प्राइस बैंड फिक्स होगा जिस रेंज में जो है इन्वेस्टर है वो बिड कर सकता है। कॉम्बिनेशन होगा फ्रेंड्स फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का, और फ्रेश इशू होगा 8,000 करोड़ का, और जो होगा कि कंपनी के पास जाएगा पैसा, और ऑफर फॉर सेल होगा फ्रेंड्स 1275.22 करोड़, जो कि इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स जो अपना स्टेक बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। फ्रेंड्स आईपीओ ओपन होगा वेडनेसडे को जुलाई 29 और क्लोज हो जाएगा फ्राइडे को जुलाई 31। तो ये डेट्स आप फोकस में रख के चल सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये बुक बिल्डिंग इशू है। प्राइस बैंड है फ्रेंड्स फिक्स हुआ है 560 टू 590। इसके बीच में आप जो है अपनी बिड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 77,605 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी ही बन के आएगी। ये प्री आईपीओ का जो है मार्केट कैप है फ़िलहाल, तो देखते हैं लिस्टिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टोटल इशू साइज़ जो हुआ, जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि वो होगा 9275 करोड़ का। ये जो टोटल आईपीओ साइज़ है वो होगा 9275 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 8,000 करोड़, जो कि हम मतलब डिस्कस कर ही चुके हैं कि कंपनी के पास जाएगा। और OFS होगा फ्रेंड्स 1275 करोड़ का, जो कि प्रोमोटर्स या इन्वेस्टर्स जो अपना स्टेक बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ओपन होगा जुलाई 29 को, क्लोज हो जाएगा ये इशू 31 को। अलॉटमेंट फ्रेंड्स जिनको ये अलॉट हो गए शेयर्स, जिनको ये इशू अलॉट होगा, उनके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स आ जाएंगे वो मतलब अगस्त 3 तक आ जाएंगे, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली तो उनके मतलब उनको रिफ़ंड मिल जाएगा अगस्त 4 तक। ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं फ्रेंड्स, आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स अगस्त 4 को, और लिस्टिंग फ्रेंड्स आगे पीछे हो सकती है, लेकिन टेंटेटिव डेट है अगस्त 5 को जो है ये आईपीओ जो नया आईपीओ जो नई कंपनी है लिस्ट हो जाएगी, शेयर्स इसके लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इन्वेस्टर कैटेगरी में कौन कौन है, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स या बायर्स नॉट लेस देन 75%, मतलब 75% तक के लिए QIB जो है अपना मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल शेयर्स के लिए जो कोटा है वो है नॉट मोर देन 10% तक का कोटा रिटेल शेयर्स के लिए। NIS के लिए जो कोटा है वो है 15% तक का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो लॉट्स, जिस लॉट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो एक लॉट मिनिमम एक लॉट है उसमें होंगे 25 शेयर्स और अमाउंट होगी 14,750। इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकता है रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें होंगे 325 शेयर्स और टोटल अमाउंट आप देख सकते हो। स्मॉल HNIs के लिए होंगे 14 लॉट्स और उसमें होंगे 350 शेयर्स। स्मॉल HNIs के लिए जो मैक्सिमम लॉट होगा वो है 67 लॉट्स, 1675 शेयर्स होंगे उस लॉट में। और बिग HNIs के लिए जो मिनिमम लॉट होगा वो होगा 68 का, और शेयर्स होंगे उसमें 1700। तो अमाउंट भी आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ये IPO ला रही है कंपनी, तो क्यों ला रही है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब ये जो प्रोसीड्स आएंगी कंपनी के पास वो किस में यूज़ होंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स वो होंगी रीपेमेंट और पेमेंट ऑफ डेट। तो जितनी भी डेट है कंपनी की उसको वो प्रीपे या रीपे करेंगे, और वो जो अमाउंट निकल कर आ रही है वो है 5,552.76 करोड़। जो अमाउंट है वो करोड़ में।
उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनका, एक्विजिशन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक इन स्टेप डाउन सब्सिडरी सह्याद्री हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक्वायर करना चाहते हैं, उसमें माइनॉरिटी स्टेक 574 करोड़ है उसकी अमाउंट, और बाकी है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिसमें IPO प्रोसीड्स यूज़ होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। बेसिकली ये उनके लिए काम आएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए इस इशू में पैसा लगाएंगे या कंपनी में पैसा लगाएंगे। अगर आप ROCE देखो तो कंपनी की मतलब मार्च 31, 2026 का डेटा 21.88% है। पैट मार्जिन भी अगर आप देखो तो 8.87% है। नेक्स्ट प्राइस टू बुक वैल्यू फ्रेंड्स 8.13। तो ये बेसिकली ये इंडिकेटर्स जो हैं उनके लिए काम आएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए इस इशू में पैसा लगाना चाहते हैं। और अगर हम रिटर्न वाइज भी देखें तो एक डिसेंट रिटर्न्स ही दिए हैं अब तक कंपनी ने। उसके बाद फ्रेंड्स EPS जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, प्री IPO 7.77 है और पोस्ट IPO हो जाएगा 6.97%। एंड ऑब्वियसली फ्रेंड्स जैसे जैसे शेयर्स डाइल्यूट होंगे EPS थोड़ा सा नीचे आ जाता है। PE है फ्रेंड्स 75.93 कंपनी की, प्री IPO पोस्ट IPO हो जाएगी 84.65। प्रोमोटर की होल्डिंग है फ्रेंड्स करंटली 81.43 प्री IPO। उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी जो है प्रोमोटर की होल्डिंग है। अगर फिर भी 75% से ज़्यादा हुई तो आने वाले टाइम में दोबारा से हम OFS देख सकते हैं इस कंपनी में। मार्केट कैप जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं फ्रेंड्स, प्री IPO 77,605 करोड़। तो अब तक की सिचुएशन देखो तो एक लार्ज कैप कंपनी है। आने वाले टाइम में देखते हैं लिस्टिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है। तो ये फ्रेंड्स IPO के कुछ डिटेल्स जो मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज है जो आने वाला है, तो इसकी डिटेल्स आप नोट डाउन करके चल सकते हो। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी IPOs आ रहे हैं मतलब वॉलेटाइल है मार्केट, आपको पता ही है कि सिचुएशन क्या चल रही है। ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि हमारी इक्विटी मार्केट पर क्या आ रहा है, तो उसका हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि IPO पर भी आ जाता है। तो थोड़ा सा GMP जो होता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो IPO का होता है वो थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो थोड़ा सा आप अलर्ट होकर चल सकते हो, क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो इस पर इम्पैक्ट IPOs पर इम्पैक्ट डाल देती है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो आप अलर्ट होकर रहना कि जब मतलब इसके स्टार्ट होगा IPO का इशू स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलना कि वॉलेटाइल है मार्केट, तो कभी भी कोई कुछ भी सिचुएशन हुई तो GMP डाउन आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कोई बात मतलब ऐसा भी हो सकता है अच्छे लिस्टिंग गेन मिल जाए इन्वेस्टर्स को या बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो जैसे भी सिचुएशन हुई उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन ले सकते हो IPO के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।